शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी दो राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्रदेव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट, वीनस का ये ट्रांजिट आपके सीधे रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है। शुक्र जो कि आपके 7th हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी है। 7th हाउस रिलेशनशिप का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके ओपन एनिमीज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है। 12th हाउस जो एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन कंट्रीज का होता है। 12th हाउस जो पागल खाने का भी होता है, आइसोलेशन का होता है, मेडिटेशन का होता है। तो शुक्रदेव आपके दोनों घरों के स्वामी हैं और यहाँ पे वो 7th हाउस में बहुत स्ट्रांग होके बैठे हैं। सप्तम भाव में शुक्र का बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। 7th हाउस में शुक्रदेव बैठे, सबसे पहले तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है।
रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपके स्पाउस के साथ भी आपका जो रिश्ता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज़्यादा मधुर करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बिजनेस आपके एक्सपांड होंगे, बिजनेस के थ्रू भी आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है कोई नया बिजनेस आप खोलें या अगर कोई बिजनेस पहले से ही आप कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। डेली इनकम में आपके यहाँ पे बढ़ावा होगा। आपकी मतलब कि इनकम जो है डे बाय डे बेहतर होगी। इनफैक्ट आपके स्पाउस की भी इनकम में यहाँ पे फायदा होगा। यहाँ पे आपके स्पाउस का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी एफर्ट आप करेंगे रिश्ते में, अपने काम में, बिजनेस में, उन सब चीज़ों का फल आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। डेफिनेट बात है 12th हाउस के भी स्वामी हैं शुक्रदेव जो 7th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को लेके वहाँ पे खर्चा करें, अपने स्पाउस को लेके, अपने रिलेशनशिप पे आप एक्सपेंड करें। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस बिजनेस में आप खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। तो खर्चे को बस सोच समझ के आपको करना है, कैलकुलेट करके करना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं शुक्रदेव कि आपको फायदा होगा, लेकिन शनिदेव कह रहे हैं कि बैलेंस होके डाउन टू अर्थ रह के आपको अपना कोई भी कर्म करना है, तभी आपको फायदा हो पाएगा। इम्पल्सिव स्पेंडिंग से आपको बचना है और लॉन्ग टाइम प्रॉफिट और बेनिफिट के बारे में सोचना है। लव लाइफ अच्छी रहेगी, बैचलर्स हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है। मैरिड लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी है, तो उनका कहना है कि खाली इमोशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपने पार्टनर के लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा। जब आप एफर्ट करेंगे अपने पार्टनर के लिए, एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को या उनके संग समय स्पेंड करेंगे, मैच्योरिटी से रिश्ते को निभाएंगे, तो आपके यहाँ पे रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल आए या फिर घर की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको शादी करनी पड़े, या फिर आपके ऊपर प्रेशर हो, उस प्रेशर से आपको मैनेज करनी पड़े। ऑल्दो वो आगे जाके आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे दिख रही है रिश्ते स्टार्ट करने के लिए। जो पहले से रिश्ते चल रहे हैं वहाँ पे आप जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। बिजनेस में, पार्टनरशिप में तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये, पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप न्यू कोलैबोरेशन कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप को ओपन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी। सिंपल चीज़ें, शॉर्ट टर्म से आपको बचना है, डाउन टू अर्थ रह के अपने एक्सपेंसेस करने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाना है। वीनस यहाँ पे अट्रैक्शन भी लेकर आ रहा है, प्यार भी लेकर आ रहा है, लग्जरी भी लेके आ रहा है, पैसा भी लेके आ रहा है, और शनि कह रहा है कि स्टेबिलिटी लाइए, डाउन टू अर्थ रहिए। आप कहीं पे भी एफर्ट करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्यार हो, तो वो चीज़ों का फल आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। यहाँ डेफिनेट बात है सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। रेमेडीज के लिए गाय को चारा खिलाइए, राधा कृष्ण मंदिर में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए और परिवारजनों को भी खिलाइए। धन्यवाद।